बिना कर्म के मीनिंगलेस है, कोई उसका मतलब नहीं। हमें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका कार्मिक आधार क्या है? हम कर्म करेंगे उसी ज्ञान के मुताबिक, और उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका परिणाम आएगा, वो है भक्ति। केवल ज्ञान का कोई मतलब नहीं बिना कर्म के जो है। इसीलिए तुलसीदास ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म ही करना है, बिना कर्म के नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण कह दिए हैं कि कर्म एक्चुअल में कर्ता कौन है? कर्ता कर्म करने वाला कौन है, इसको जानना। वही जो वो जैसे हम या आप या कोई भी कर्ता बन करके कर्म करेगा, उसको तो भोगना ही है फुल। इसीलिए तो कहा गया है कि उसको समर्पित कर देना। हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम केवल एक माध्यम है। हाँ, तो वो तो हम अर्पण तो हम कर ही रहे हैं, मन से, वचन से, शरीर से, जो भी मेरा द्वारा किया गया, मैं आपको ओम तत्सत सच्चिदानंद पूर्णमस्तु करके अर्पण करता हूँ। ये एक्चुअली ये चीज़ें जो है जी, हमारा एक है व्यवहार जगत, एक हमारा विचार जगत है, जी, एक हमारा भाव जगत है। जो चीज़ जो है कार्य जगत में हो रहा है, जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाव जगत में नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, जी, कार्य जगत में आपसे कोई कार्य हो रहा है, भाव जगत में नहीं। कहा गया है, कर से कर्म करो बहु नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन भाव जगत में हम परमात्मा के पास हैं। भाव जगत में यदि हमारा, इसी को पक्का इंसान किसको कहा गया है? मन क्रम वचन। मन क्रम मतलब है कर्म, कर्म मन और वचन। वचन मतलब हमारा कार्य, हमारा विचार, हमारा भाव, तीनों ही जो है जब एक हो जाए, उसको बोलेंगे पक्का इंसान। ये जो पक्का इंसान हो गया, फिर उसके कर्म बंधन भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाव जगत में पहुंच गया ना। हम नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म कर रहे हैं। इसको और भी कहा गया है इसके लिए। तो वो भाव जगत, भाव जगत का जो सूत्र है, ये वो भाव जगत कि जैसे बास्की बाबू बोले कि ये मधु विद्या में जब अर्पण बुद्धि होता है, तो वो भाव भीतर में यदि है कि ये मेरे द्वारा हुआ, लेकिन अर्पण से वो कर्म शुद्धि हो जाती है। ये जो बताया मैं वो बात पूछी इसे कि रामायण में भी लिखा है कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु सदा करहु विश्राम। तो दादा ये जो बोले वचन कर्म मन मोरी गति, तीनों से समर्पित भाव। हाँ, मैंने ये बात है, लेकिन हमारा ये है, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वारा जो स्पीच अर्जुन को दिया गया, ठीक, कि तुम आत्मा हो, देह नहीं, मोह तुम्हारा हुआ है, देह बन गया है, तुम्हारे गुरु प्रति, भ्राता के प्रति, कुटुंब के प्रति नहीं लड़ाई करेंगे, पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। उनको वो डायलॉग देते देते वो तो कर्म के विषय में पूरी बात को बताए, पूरी बात को बताए कि कर्म देखो एक्चुअल में प्रकृति कर रहा है, आत्मा कुछ भी नहीं करता, अहंकार से माना गया है कर्म। भगत जी 1998 की बात है, 1998 जी जी जब मैं भागा था, जी, मेरे मन में कुछ भाव आया था, भक्ति भावना आया। भागा था तो मेरे कांख में गीता थी, जो आप वही। अरे उसी से हमारा श्रद्धा बना ना, हम आपको पैर पकड़ के उसी से बोले जो ले आइए, उसी से श्रद्धा बना। हाँ उसी श्रद्धा। और और मैं- हम गीता के बात को और छोड़ कर गीता- जाएंगे नहीं। और ठीक है, वही बात है। एकदम मैंने हम अटूट है। हम जानते हैं। हाँ। तो गीता जो स्वाध्याय मैंने किया था, जी। तो मेरे भीतर में गीता पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय श्रद्धा बन गई। हाँ 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 और उसी गीता के पढ़ने से आत्म साक्षात्कार। हाँ।
तो अब रहा सवाल कि वो भावना जब मेरी दृढ़ हो गई, विचार में दृढ़ हो गया, तो गीता को मैं छोड़ता नहीं था। हाँ, ठीक है, हाँ, तो जब हमेशा लगाया रहता था गीता को सीने से, जहाँ भी जाता था गीता को ले लिया। ठीक ठीक तो अब रहा सवाल कि मेरे मन में, मैं सोया हुआ था अपने ससुराल, जी। और मेरे मन में भावना आ गया कि हमको यहाँ से चलना है। लगता था कि कोई प्रेरित कर रहा है पूरा मिलवाने के लिए। मिलवाने के लिए। जो हम साधना करते थे गीता का 6ठा अध्याय से, अच्छा तो यहाँ पर मैं ध्यान देता था ना, तो हमको तनाव हो जाता था, क्योंकि लहसुन प्याज भी खाता था, तो भोजन तो हमारा तामसिक राशि था। तो हमको यहाँ जो साधना करते थे तीनों गुणों को उल्लंघन करने के लिए, तो ये पूरा एकदम लगता था फट जाए। अब हम बड़े परेशान थे, लेकिन उस ध्यान के द्वारा जो हमको आनंद की प्राप्ति होती थी, जो वैचारिक सूक्ष्म विचार जो आता था वो दब जाता था। तो उसको फिर से पाने के लिए हम प्रयास करते थे, ध्यान करने का पूरा प्रयास फिर करते थे, तो हमको तकलीफ हो गई। तो जब घर से वहाँ से ससुराल से निकल गया 2-2:30 बजे रात को, ठीक है, और चलते चलते पीर पैती पैदल गया। तो पीर पैती जब गया तो उधर से एक ट्रेन आ रही थी, ठीक है, खबड़ा से। अब उसी में दादाजी साधना करते थे, ध्यान मुद्रा में थे। तो बोले कि हाँ, ये जो करता हूँ यही ये कर रहे हैं, तो इन्हीं से हम सीखेंगे, ठीक है। तब बैठ के जब गुरु पूजा जब कर लिए तब जो है हमको बोले कि हमको भी यही सिखा दीजिए। तो हमारे गीता में हम देखते गीता था, थोड़ा सा हम विक्षिप्त अवस्था में थे, विक्षिप्त अवस्था में आपको बोले थे जी, विक्षिप्त अवस्था में था। मन की अवस्था होती है ना, चित्त जी, विक्षिप्त, जी, जी। एकाग्र और निरुद्ध इस पर के होते हैं ना, विक्षिप्त, तो उस प्रकार के पागलेपन कर गया। हाँ हाँ तो उस अवस्था में भी थे। तो दादाजी हमको ले गए पटना हाजीपुर में, स्नान उस्नान करवाए, कुछ कपड़ा उपड़ा बदलवाए, खाना भोजन करवाए। उसके बाद हम लोग चले गए आनंद देवरिया। देवरिया गए तो वहाँ पर मैंने कि स्कूल चलता था। दादाजी हमको बोले कि आप पढ़ाओगे, कुछ बच्चा लोगों को कुछ सेवा पढ़ाओगे। तब वहाँ पर कुछ दिन